ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ, राइट? ठीक है, सो सेक्शन सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये फीचर सेक्शन, राइट? ऑलरेडी इसके लिए हमने एक सेक्शन बना के रखा है। अच्छा, नहीं बनाया था, बनाएंगे यहाँ पे सेक्शन। और सेक्शन के अंदर ही क्या होगा? कंटेनर। कंटेनर के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कंटेनर। सेक्शन के अंदर कंटेनर। सेक्शन के अंदर कंटेनर, राइट? क्या उल्टा भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर क्या है यहाँ पे? व्हाइट। व्हाइट है, राइट? ठीक है, तो सेक्शन, इसको क्लास दे दो टीचर सेक्शन। इसके अंदर कंटेनर कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रो यूज करने पड़ेंगे, कितने यूज करने चाहिए? 3 रो। 3 रो है ना, आइडियली 3 रो, जैसे हमने अभी तक सोचा उस हिसाब से 3 रो लगेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे 2 रो यूज करेंगे, राइट? ये पहला रो और ये सेकंड रो, ठीक है। ओके, अगर आपको लगता है 3 रो तो 3 रो, वैसा सोचते हैं, ठीक है। ओके, 3 रो चाहिए अपने को, ठीक है। ग्रिड सिस्टम लाते हैं। ग्रिड सिस्टम के लिए क्या होता है? कंट्रोल कॉलम। अब मुझे बताओ, ये जो पहला रो है उसमें कितने ग्रिड यूज कर रहे 10। हैं? 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक कितने? 10 10 10 ग्रिड यूज कॉलम। करें, 10 कॉलम यूज करें, 10 ग्रिड यूज करें, राइट? और 10 ग्रिड सिस्टम में सेंटर में चाहिए, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? मार्जिन लेफ्ट एंड राइट हम ऑफसेट लगा सकते हैं सर। दोनों में से एक बताओ ना, मार्जिन लेफ्ट राइट ऑफसेट, मतलब मार्जिन ऑफसेट का यूज करके। ऑफसेट ही ऑफसेट लगाते ही हैं यूज हम। करेंगे, यस। यहाँ पे क्या करेंगे? ऑफसेट ही यूज करेंगे, 1 कॉलम का ऑफसेट यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक, यहाँ पे पहले रो के ऊपर काम करेंगे, राइट? बट उससे पहले हम हमेशा कहते आ रहे हैं, क्या कहते आ रहे हैं, कि जब भी सेक्शन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले काम क्या करना है? टॉप का और बॉटम का बॉटम का हाइट स्पेसिंग। कितना स्पेस है ये? 116। 116 है ना, 115 कर लेते हैं इसको, या 120 कुछ और फिगर, ठीक है। ओके, और ये कितना है? 160, ठीक है। टॉप 120, बॉटम 160, तो ये क्या हो गया? ये क्या है? क्लास फीचर को अप्लाई करना। बट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मार्जिन मार्जिन, टॉप मार्जिन टॉप बॉटम, ओके, ठीक है, बढ़िया। किसी और को कुछ लग रहा है और चेंज? पैडिंग सर, पैडिंग पैडिंग, ओके। पैडिंग क्यों? मार्जिन मार्जिन आउटसाइड के लिए देते हैं ना सर, पैडिंग। करेक्ट, वेरी गुड। देखो, ये बॉर्डर है ना इसका, फीचर सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब ये क्या है?
फीचर Padding. सेक्शन का बॉर्डर है, हम्म, स्पेस कहाँ पे है, स्पेस कौन सा ये बॉर्डर के, कंटेंट और बॉर्डर के बीच। बॉर्डर के अंदर का स्पेस है, हम्म, राइट, मतलब पैडिंग। पैडिंग होगा, राइट। यस सर। तो टॉप 120, बॉटम 160. 160। ठीक है, 120। ओके, पैडिंग हो गया क्लियर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वापस रो के अंदर, आपने जैसे कहा कॉल 10 ऑफसेट, ऑफसेट ऑफसेट 1 का ना आपने, या कुछ Yes. चेंज है, चेंज है, 1 ही है ना, राइट। ये आपके 10 कॉलम और ये आपका ठीक है। तो हमारे पास कॉल 10 का क्लास है क्या, कॉल 3 है, 5 है, 10 है क्या, नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 एलसी 100% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। ऑफसेट 1 का सीएसएस बताओ। Offset 1. Margin left. Calci 100% into 1 divided by 12. ठीक है, ओके, वर्क हो रहा है ना, कैसे समझ में आया, हमारा कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली देखो कितना कॉलम का छूट रहा है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस छूट रहा है 1 column का. 1 कॉलम का, ठीक है। ठीक है, अब क्या चाहिए अपने को, एक हेडिंग चाहिए, एक सब हेडिंग चाहिए, ठीक है। अब हमने जो कल हेडिंग सब हेडिंग का क्लास लिखा था, ये सामने आने वाले सेक्शन को हमने कंसिडर करके ही वो सीएसएस लिखा, कैसे, यहाँ पे देखो, मैं जूम करता हूँ इसको, टी 32 कलर 010101, ओके, कॉन्फेट बोल्ड, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 32
0 0 0 एंड बोल्ड। मतलब यहाँ पे जो हेडिंग है वही हेडिंग यहाँ पे है, यहाँ पे जो सब हेडिंग है वही सब हेडिंग यहाँ पे है ना। कुछ Yes, sir. सीएसएस चेंज है क्या इसमें और इसमें? नहीं। नहीं तो नया सीएसएस लिखने की जरूरत है क्या अपने को? नहीं। नहीं नहीं। राइट। यहां से क्या करेंगे हम, वो हेडिंग सब हेडिंग उठाएंगे। राइट। सीधा कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। राइट। आ गया। ओके, तो हेडिंग क्या है? टाइनी वन फीचर्स। यहाँ पे क्या है? ठीक है, कॉल 10 में तो आ गया, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे? क्या प्रॉब्लम लेफ्ट से है? लेफ्ट से शुरू हो रहा है सर। यस। कंटेंट कहाँ से शुरू हो रहा है? लेफ्ट से शुरू हो रहा है। कंटेंट कहाँ पे है डिजाइन में? सेंटर में। सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेल्पर क्लास बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट। अब इसका बेनिफिट क्या होता है देखो, S2 को भी टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, S3 को भी अपने को क्या करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है। दोनों को भी क्या करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर सेंटर करना भी है। करना। ठीक है, तो अलग अलग CSS लिखना पड़ता है ना। इसको लिखना पड़ेगा कि भाई इसका जो टेक्स्ट है वो क्या करो, टेक्स्ट लाइन सेंटर। फिर S3 ये जो है उसका भी टेक्स्ट लाइन सेंटर, है ना। 2 बार लिखना पड़ा तब जाके सेंटर में आया। बट हमें पता है कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनहेरिट होती है। मतलब पेरेंट को दे दिया तो चाइल्ड में अप्लाई मिल हो जाती है, जाता है। अप्लाई होती है। तो हम क्या करेंगे, कॉल 10 को अप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो सेंटर। हमने कॉल 10 इज अ पेरेंट ऑफ S2 एंड S3, इसको अप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया, चेंज हो गए। सेंटर में आ गया। राइट। तो इसलिए तो ये क्लास बनाया हमने, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ये हेल्पिंग क्लास है, तो ये हेल्पिंग क्लास ऊपर ही डालना है कहीं पे। तो यहाँ पे यूटिलिटी क्लास आ गया सेंटर में। ठीक है, देखो कितने जल्दी हो गया ये सेक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग दे, कितना है, ऑलमोस्ट 90 पिक्सल हाइट है। कितना है, 90 पिक्सल। ठीक है। बट यहाँ पे कितना है पैराग्राफ को देखो, सॉरी सेकेंडरी कितना है इसको मार्जिन, 25। 25। अगर मैंने इसको 90 पे कर दिया है ना, अभी हमको कितना चाहिए, 90 चाहिए, तो इसको मैंने 90 कर दिया।
तो ये हो गया 90, करेक्ट ना। यहाँ पे फीचर सेक्शन में जो सेकेंडरी हेडिंग है, सेकेंडरी हेडिंग के नीचे कितना स्पेस है? 90 पिक्सल का स्पेस है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, सेकेंडरी हेडिंग को कितना किया मार्जिन बॉटम? 90 पिक्सल। तो 90 ये 90 पिक्सल हो गया, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया? प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया? ये अपने हीरो सेक्शन में हो गया ना, हीडर सेक्शन में। हीडर सेक्शन में सेकेंडरी हेडिंग के नीचे 90 पिक्सल का स्पेस नहीं है, वहां पे कितना स्पेस है? 25 पिक्सल। 25 पिक्सल का स्पेस है, राइट। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकेंडरी हेडिंग को मार्जिन बॉटम 90 पिक्सल, तो वो तो प्रॉब्लम करेगा। तो कैसे करेंगे फिक्स इसको? राइट, इसको अगर मैंने ये 25 को क्या किया, 90 कर दिया, तो ये सेकंड सेक्शन का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हो गया सेक्शन फिक्स इशू, बट यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ, यहाँ पे इतना स्पेस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे? सर उसको सेपरेट क्लास लेंगे और उसको प्रॉपर्टी। राइट, वो भी कर सकते हैं, या आपने डिसेंडेंट सीएसएस पढ़ा है ना, यस। डिसेंडेंट यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट Parent child। तो हम कहेंगे कि भाई सेकेंडरी हेडिंग, बट किसके अंदर का? फीचर्स के अंदर। फीचर्स के फीचर्स के अंदर का। ऐसे वो राइट करेंगे उसको। हम कहेंगे कि सेकेंडरी हेडिंग का बाय डिफॉल्ट मार्जिन बॉटम कितना रखो? 25 पिक्सल 25। बट अगर सेकेंडरी हेडिंग किसके अंदर आ रहा है? फीचर के अंदर। फीचर के अंदर आ रहा है, तो उसका मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल हटा के क्या करो, 90 पिक्सल का। 90 पिक्सल कर दो। देखो हो गया इशू फिक्स। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 90। 90, राइट, ये वो राइट हो गया। तो फीचर के अंदर सेकंड हेडिंग आता है तो 90 पिक्सल, अदरवाइज अगर वो बाकी कहीं भी अभी आता है तो कितना मार्जिन बॉटम? 25। ठीक है। क्लियर है? ओके, अब ये बताओ, एक रो में कितने हैं भाई सेक्शंस? कितने हैं एक रो में? 3 3 है ना। यस। ये आपका एक रो, ठीक है, एक रो में 3 चाहिए, 3 ठीक है। तो एक एक को कितना देना पड़ेगा? 4 4। 4 4 4 4 4 देना पड़ेगा, ठीक है। सर हमें फर्स्ट रो में उसे अनबोल्ड भी करना चाहिए ना, सेकंड हेडिंग है उसे। सॉरी, जो अभी टीनी टीनी वन फीचर्स में फर्स्ट रो किया है ना, आप उसका सेकंड हेडिंग है उसे अनबोल्ड भी करना चाहिए ना। अच्छा, ये फॉन्ट वेट अलग है क्या? हाँ। ये सेम ही होता है वैसे तो, अगर ये हुआ है ना तो ये बाद में चेंज हुआ, ठीक है, ओके। राइट। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक सेक्शन में सेकंड हेडिंग आपका, अच्छा ये रेगुलर है, बाय रेगुलर। डिफॉल्ट ही क्या है ये? रेगुलर। रेगुलर है ना, तो वो सेट ही नहीं किया है, स्टार्ट में ही सेट करना चाहिए था। स्टार्ट में ही क्या करना चाहिए था, सेकंड हेडिंग का फॉन्ट वेट रेगुलर है, राइट। ऊपर भी बोल्ड नहीं है, ऊपर भी क्या है वो
रेगुलर है। रेगुलर ही है, ठीक है, अभी हो गया रेगुलर, वेरी गुड, बढ़िया, राइट, परफेक्ट। ओके, तो एक रो है, एक रो में 3 ड्यू चाहिए, राइट, तो एक एक को कितना ग्रेड देना पड़ेगा? 4 4। 4 4 ग्रेड देना पड़ेगा, ठीक है, ओके सर, तो 4 4 ग्रेड देंगे, कॉल फॉर का आएगा क्लास, ओके, बढ़िया। तो अब मुझे ये स्ट्रक्चर बताओ। अब देखो, एक ये एक इसको थंबनेल कहते हैं, है ना, जहाँ पे इमेज, कंटेंट, हेडिंग आता है, उसको बेसिकली यूआई में क्या कहते हैं? थंबनेल, ठीक है, तो यहाँ पे एक थंबनेल है। अब एक थंबनेल में ना आइकॉन के लिए कितने ग्रेड दे रहे हैं हम? 1 ग्रेड 1, दे और बाकी कंटेंट के लिए 3। 3 ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है, आइकॉन के लिए 1 ग्रेड, बाकी के लिए 3। 3, ठीक है। अब ग्रेड सिस्टम का अगर हमने सोचा, राइट, मान लो ये जो थंबनेल है ना, ऑरेंज बॉक्स, ये ऑरेंज बॉक्स एक रो है, ऑरेंज बॉक्स क्या है? एक रो है, ठीक है, ऑरेंज बॉक्स अगर रो है, तो एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12। 12 कॉलम होते हैं। एक रो में कितने कॉलम होंगे? 12। 1 2 3 1 2 3 2 ठीक है, करेक्ट है, राइट, टोटल 12 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। अब मुझे बताओ, ये अगर 12 ग्रिड सिस्टम है, तो आइकॉन को कितने कॉलम जा रहे हैं? 2 2 कहाँ जा रहे हैं? 3 जो 3 जा रहे हैं ना, है ना, मैंने कॉलम थोड़ा सा यस ड्रॉ अच्छा नहीं किया है, एक मिनट इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ये कितने हो गए? 3 हो गए, यस तो ये कितने हो गए? कितने हो गए? 3 3, सभी को 3 3 जाएगा। यस, हर एक में क्या होंगे? 3 3 होंगे, राइट। तो अगर ये थंबनेल अगर एक रो है, तो आइकॉन को कितने कॉलम जा रहे हैं? 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स, और कंटेंट को कितने जा रहे हैं फिर टोटल? 9। 9 कॉलम, है ना, इसको 3, इसको 9। 9 कॉलम, ठीक है। ओके, समझ में आया ना स्ट्रक्चर, राइट। पहले हम क्या करेंगे, ये बड़े लेवल पे एक रो डालेंगे, हर एक रो में कितने होंगे? 3 डी होंगे, मतलब ये क्या हो गया? कॉल 4, ये भी कॉल 4, ये भी कॉल 4। उसके बाद ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स भी एक रो है, ऐसा कंसिडर करेंगे, तो हमें समझ में आ रहा है आइकॉन कितना ले रहा है ग्रिड? 3, और इंफॉर्मेशन कितना ले रहा है? 9 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओके, ये रो, एक नया रो, यहाँ पे कॉल 4, उसके अंदर थंबनेल, राइट, और थंबनेल के अंदर अभी जैसे हमने कहा कि थंबनेल के अंदर भी एक रो होगा, उसके अंदर होगा कॉल 3, और उसके अंदर होगा कॉल 9, ठीक है।
कॉल 3 है, करेक्ट ना? यस सर। जो अभी हम डिस्कशन करें उस हिसाब से तो यहाँ पे आएगा आई कॉल और यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट। अभी तो ये आइकॉन इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड आ रहे हैं। साइड बाय साइड क्यों आ रहे हैं? कॉल 3, कॉल 9 का सीएसएस है क्या? नहीं नहीं है। नहीं है। कॉल 3 का सीएसएस है बट कॉल 9 का सीएसएस नहीं है, तो कॉल 9 का सीएसएस लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ठीक है, तो कॉल 9 का भी आ गया, कॉल 3 का भी आ गया, रो, थंबनेल, राइट। फिर भी ये इतना नजदीक क्यों आ रहा है? क्या प्रॉब्लम हो गया? कॉल 4 का भी है क्या सीएसएस? कॉल 4 का है क्या सीएसएस? नहीं है। नहीं है ना, कॉल 4 का भी चाहिए। ये कॉल 3 है तो वैसे कॉल 4। ओके, आगे साइड बाय साइड। अब हमें क्या चाहिए? आइकॉन चाहिए, राइट। ये 11 का आइकॉन, फोल्डर, कोड, टेम्पलेट, ईमेल, ये बुकमार्क, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव, राइट। तो आइकॉन कैसे मिलेंगे? फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम के ऊपर जाना पड़ेगा अभी अपने को। यहाँ पे आते हैं फॉन्ट ऑसम, आइकॉन्स। अभी ये पहला वाला आइकॉन तो मिलेगा नहीं अपने को, राइट, रिस्पॉन्सिव का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ वेब से रिलेटेड मिल कितना है क्या देख लेते हैं। फ्री में देखते हैं, तो फ्री में तो इतना ही है, तो ये AWS यूज कर लेते हैं। ये कॉपी करना था तो यहाँ पे जाके आइकॉन्स में डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमें थंबनेल का क्या चाहिए? कंटेंट। थंबनेल में भी एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। थंबनेल में भी क्या है? एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, राइट। तो ऊपर हमने H2 H3 यूज किया, तो थंबनेल में क्या करना पड़ेगा यूज? H4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फुल्ली रिस्पॉन्सिव, उसके बाद पैराग्राफ। पैराग्राफ। ठीक है, अब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम है ना? और ये देखो, ये कॉलम के किस साइड में जाके बैठा है? लेफ्ट साइड लेफ्ट में, है साइड। ना? साइड ठीक में। है, तो पहले ये काम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। फॉन्ट साइज
50 पिक्सल, ठीक है, आ गया अभी ये, राइट। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं या फिर 2x, 2x मतलब इसका जो ओरिजिनल साइज है वो कितना करो, 2 डबल टाइम्स, डबल करो, ठीक है, डबल से छोटा दिख रहा है तो कहते हैं 3x कर दो। ओके, तो इस केस में CSS लिखने की जरूरत है नहीं ना, बिना CSS लिखे भी अपना काम बन गया ओके यहाँ पे, हो गया। अब उसके बाद ये थंबनेल का जो हेडिंग है ना, पैराग्राफ, पैराग्राफ का कलर क्या है, 898989, फॉन्ट साइज 69, राइट। और जो ये थंबनेल है, थंबनेल का हेडिंग, फॉन्ट साइज 22, कलर 010001। तो अब यहाँ पे CSS लिखेंगे, हम लिखेंगे थंबनेल के अंदर जो H4 है ना, थंबनेल उसके अंदर का H4 H4। तो अलग अलग सेक्शंस बनाए, उसी सेक्शन में लिखना है, कहीं पे भी ऐसे जहां पे जगह मिली वहां पे CSS लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो फॉन्ट साइज पिक्सल 000, ठीक है। तो चाहे तो टेक्स्ट, क्या चाहिए भाई, दोनों के बीच में स्पेस है ना, मार्जिन बॉटम 15, इसको कहेंगे ठीक है। बाकी इसकी थंबनेल के अंदर के पैराग्राफ की CSS, तो वो तो फॉन्ट साइज 16 है, कलर 898989, ठीक है। वैसे फॉन्ट साइज कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, 16 पिक्सल 16 होती है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब ओके, करेक्ट। ऐसे अपने को कितने सेक्शन चाहिए, 3 3 इन टोटल, 6 6 चाहिए, इन टोटल 6। तो मैं क्या करता हूँ, 6 बार इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, इसमें और भी कुछ CSS छूट गया है, अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा ना तो समझ में आएगा। 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ क्या गड़बड़ होगी, दोनों के बीच में जो स्पेस नहीं है। मार्जिन अप्लाई करने पड़े, ये स्पेस नहीं है। नहीं है ना, तो वो स्पेस हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, राइट। तो थंबनेल को क्या देना पड़ेगा, मार्जिन मार्जिन बॉटम बॉटम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मार्जिन बॉटम है, 88 है ना, 90 90 से। तो हम लिखेंगे थंबनेल को लिखेंगे मार्जिन बॉटम
90 पिक्सल। 19। अब इससे और एक गड़बड़ हो जाएगी। इससे और एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो गया? नीचे यहाँ पे स्पेस क्या हो गया? इसका ये 90 पिक्सल का बढ़ मार्जिन है, बढ़ गया। और हमने सेक्शन को बॉटम से क्या दिया था? 160 पिक्सल का पैडिंग दिया था। पैडिंग दिए थे। पैडिंग दिया था। तो इन टोटल कितना स्पेस हो गया ये? 250। 250। बट डिजाइन में क्या कह रहा है वो? टोटल कितना स्पेस चाहिए? 160। 160 चाहिए। तो कैसे करना पड़ेगा ये फिक्स? देखो टोटल 160 चाहिए था, अब 90 पिक्सल का पैडिंग बढ़ाया, तो उतना ही मार्जिन क्या करना पड़ेगा? उतना ही मार्जिन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, यस। राइट? तो कितना Yes. करना पड़ेगा मार्जिन? 70। 70 90 प्लस 70 टोटल 160। 160। देखो वापस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इंस्पेक्ट करके देखो। ये हमारा फीचर सेक्शन, इसको बॉटम पैडिंग कितना है? ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना बॉक्स, यहां से यहां तक 160 है, राइट? उसके बाद ये ऑरेंज बॉक्स कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 90 प्लस 160 कितना हो रहा है? ये टोटल 250 स्पेस हो रहा है। बट डिजाइनर ने अपने को क्या कहा है? टोटल कितना चाहिए? 160। 160। 160। तो अगर हम इसको 90 दे रहे हैं स्पेस, तो नीचे कितना देना पड़ेगा ताकि टोटल क्या हो? 160 हो? 70 देना पड़ेगा। 70 देना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो इसका पैडिंग जो 160 दिया था हमने, ठीक है? अब देखो ये 70 और ये 90, टोटल 160, टोटल 160। अब अपने को बस आइकॉन्स चेंज करने, यहाँ पे जाओ, बस आइकॉन जा जाके चेंज करना है हर एक में। ये पहला थंबनेल, ये दूसरा थंबनेल, ठीक है? उसके बाद क्या है? फोल्डर है ना ये, फोल्डर या इनवलप, नहीं इनवलप नहीं, फोल्डर ही है। HTML, राइट? CSS, तो कोड, ओके। अब रह गया क्या? ईमेल, और ये क्या होता है? बुक मार्क, है ना? सो यहाँ पे ईमेल या एनवलप, राइट? एनवलप है, तो एनवलप कैसा है? एनवलप, तो लास्ट वाला क्या है? बुक मार्क। बुक मार्क।
ठीक है, ओके, बस हेडिंग चेंज करना है और इस तरह से हमारा ये सेक्शन भी हो गया कंप्लीट। ओके, तो पहला सेक्शन हुआ है किसी का कंप्लीट? ये HTML5 है ना, ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है और एडिट हो जाता है। HTML3 क्या नहीं होता है, ये HTML font awesome icons। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे और जेएस की लिंक अलग होगी।